सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट और जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं, जैसा कि आप सबके लिए खुशखबरी है, 8वें वेतन आयोग को जो कमीशन है वो बैठा दिया गया है। आज है 15 नवंबर, तो 15 नवंबर को इसकी पहली बैठक होनी है। आज की पहली बैठक होनी है। वो सारी बैठक में क्या क्या बातें हुई हैं उसकी भी जानकारी मैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके आऊंगा। तो यहाँ पर इसमें क्या बिग अपडेट है, कोई कह रहा है सर कितनी सैलरी होगी, डबल हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, यूट्यूब पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो मैं आज आपको एक्चुअल बताऊंगा कितनी आपकी सैलरी हो सकती है, किस प्रकार से ये सारे के सारे वेतन आयोग बढ़ते हैं या उसमें सैलरी कितना क्या कितने गुना वहां पे जाती है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पर पहला वेतन आयोग आपको जैसे कि पता है वर्ष 1947 में आ गया था भारत के अंदर, और जो वेतन आयोग है प्रत्येक 10 साल बाद यहाँ पर वेतन आयोग आता है। 10 साल में एक बार वेतन आयोग आता है, आपको ये भी पता होगा। तो यहाँ पर 7वां वेतन आयोग जो है कब लगा था, 1 जनवरी 2016 को 7वां वेतन आयोग को लागू कर दिया था सरकार ने। लेकिन जो ये मिला था ना कर्मचारियों को, ये 2018 के अंदर मिला था। तो यहाँ पे इसके जो 2 साल के पैसे बने थे वो सरकार ने कुछ नहीं दिए थे। आपको पता है हमारा देश बहुत ज्यादा अमीर है, ऐसे काम नहीं करता, ऐसे किसी को भी पैसा नहीं दिया गया था। जो पहला वेतन आयोग है इसका अध्यक्ष वैसे अभी का बता देता हूं, 8वां वेतन आयोग का रंजना प्रकाश देसाई इसका हेड है, अध्यक्ष है। और क्या बोलते हैं आपका पहला का था श्रीनिवास वरदाचारी। ये आपके वैसे जीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब कितना समय मांगा सर इस कमीशन ने, अब इसको समय दिया गया है 18 महीने। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 1 जनवरी 2026 से आपका वेतन आयोग लागू तो हो जाएगा, लेकिन ये जाके आपको मिलना शुरू होगा 2027 या 28 के आसपास मिलना शुरू होगा। और यहाँ पर कोई भी आप कहोगे सर साल 2 साल के ये जो पैसे हैं इनका क्या होगा, आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। जब से लागू होगा तब से ही आपका पैसा यहाँ पर दिया जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात सत्य जानकारी दी आपने। अब यहां पर सैलरी कितनी बढ़ेगी, कितने गुना सैलरी बढ़ेगी, कैसे कैसे बढ़ती है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो हमारी सैलरी कितनी होगी थी, 18,000 रुपए होगी थी। बेसिक जो पे है वो कितनी होगी थी, 18,000 रुपए। यहां पर आज के समय में डीए की बात करता हूं तो डीए कितना लगता है हमारा, डीए 55% लगता है। तो 18,000 का जब हम 55% निकालेंगे तो 9,900 रुपए आपका बनेगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर। यहां पर एचआरए मैं लगाता हूं, एचआरए आपका कितना 27% एचआरए किस पे लगा, 18,000 का जब मैंने 27% निकाला तो 4860 रुपए। जब ये मैं सबको ऐड यहां पे करके लेके आता हूं तो आज आपकी सैलरी कितनी बनती है, 32,700 रुपए हो जाती है 7वें वेतन आयोग के आज के दिन में। क्योंकि आपको पता प्रत्येक 6 महीने में 3% डीए लगता है, प्रत्येक 6 महीने में कितना डीए लगता है, 3% डीए लगता है। तो इसके अनुसार आपका डीए लगभग लगभग 55% हो रखा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 8वें वेतन आयोग में, अगर मैं ये कहता हूं 2 गुना बढ़ेगी, ये कहते हैं सर 1.5 1.5 गुना बढ़ेगी, इसका अगर मैं बीच का रास्ता ले और मैं कहता हूं फिटमेंट फैक्टर के अनुसार ये 1.1 गुना अगर जाती है तो यहां पर 18,000 का 1.8 गुना आपका बनेगा 32,400। तो आपकी जो बेसिक पे हो जाएगी, यहां पर बेसिक पे आपकी हो जाएगी 32,400 रुपए। अब यहां आपको पता है डीए 0 हो जाता है, जब जब नया वेतन आयोग लगता है तो आपका डीए कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो डीए इसमें कुछ लगेगा नहीं। हाँ एचआरए आपका यहां पर कितना लगेगा, 27%। तो 32,400 का 27% एचआरए कितना बनेगा आपका, 8748 रुपए, 8,748 रुपए। तो सर इसके अनुसार 8वें वेतन आयोग के अनुसार यहां पर टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी,
32,400 रुपए तो आपकी बेसिक मिलेगी और यहाँ पर 8748 रुपए ये मिलेगी। आपकी लगभग 41,148 जो डी ग्रेड का कर्मचारी है, कम से कम सैलरी का जो कर्मचारी है, उसकी 41,148 के आसपास हो जाएगी, जो अभी 32,700 है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये फैक्टर आपके काम करेंगे, इस प्रकार से आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो ऐसी जानकारी अगर आपको चाहिए, बिल्कुल हर चीज स्पष्टीकरण के साथ चाहिए, क्या होता है कैसे होता है, तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप यहां पर क्या बोलते हैं पुराने हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, नए हो या पुराने हो तो शेयर कर दिया करो। इसी जानकारी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। तो जय हिंद मेरे भाई, थैंक यू, राम राम।